हेलो गाइस, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न 786 टैरो। आई होप आप सब ठीक ठाक हों और ये आपकी पिका कार्ड रीडिंग है। सो आपको चूज़ करना है। ओके, ब्लू, रेड, वाइट, पिंक। सो ये आपके सामने आपकी फाइल्स हैं। 4 हैं, 4 हैं। सो लेट्स सी। और टॉपिक ये है कि आपका पार्टनर वापस आएगा, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, पैचअप की उम्मीद नहीं लग रही उनको, जो ये सोच रहे हैं कि नो ही इज़ गॉन, शी इज़ गॉन, अब नहीं आ सकती वो। सो लेट्स सी, आपके पार्टनर को देखते हैं आपके साथ, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या उसका इरादा है आने का, उसका माइंडसेट क्या क्या है अबाउट यू। सो दिस इज़ टाइमलेस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। ओके, आई होप आपने फाइल चूज़ कर ली हो। ये फर्स्ट ब्लू, सेकंड रेड, थर्ड वाइट एंड लास्ट 4 पिंक। सो इधर रख देते हैं इनको साइड पे। सो देखते हैं आपके पार्टनर के व्यूज़ क्या हैं अबाउट यू, कि वो वापस आना चाह रहा है, उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके थिंकिंग क्या है अबाउट यू, सब समझ आ जाएगा अभी। ब्लू, फाइल नंबर 1, ब्लू आपके पार्टनर की, देखते हैं फीलिंग्स एंड उसकी थॉट्स अबाउट यू वापस आने के। वापस तो वो डेफिनेटली आएगा, लेकिन हो सकता है सुना कर चला जाए। आई होप व्हाट्स द काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जिस तरह वो गया है, आपको फील नहीं हो रहा कि वो वापस आने वाला है। या जिस तरह का धोखा उसने आपको दिया, आपको ये चीज़, गुस्सा अभी भी बरकरार है, जिसका भी है, आपका है, उसका है। उसने आपको छोड़ा है या आपने उसको छोड़ा, आई डोंट नो। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसमें बैड नेगेटिव एनर्जी थी, जैसे एक धोखा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरा एक पॉइंट समझें, वो ये है कि अगर कोई आपको चीट करता है, अगर आपको कोई धोखा देता है, अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, चाहे आपका दोस्त है, दुश्मन है, या फ्रेंड है, या आपका पार्टनर है, देन ही और शी डेफिनेटली केयर अबाउट यू। दिस इज़ क्रैप। आपको लग रहा होगा क्या बोल रही है, क्या बके जा रही है, बट दिस इज़ गुड थिंग। दिस इज़ हाँ। अगर आपको फ़िक्र तब होनी चाहिए जब उसने आपको अनब्लॉक किया हुआ हो, जब उसने आपको अनब्लॉक करके सीन करके छोड़ दिया हो। देन यू रियलाइज, जब उसने नंबर चेंज कर लिया हो अपना, आपको ये चीज़ फ़िक्र होनी चाहिए। उसको थोड़ा टाइम दें। अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है जगह जगह से, तो देन डिस्टर्ब मत करें। वो बहुत जल्द आपकी गैर मौजूदगी को फील कर लेगा आपका पार्टनर। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सी, डिसअपॉइंटमेंट, यानी कोल्ड बिहेवियर देना, उसको अंडरस्टैंड ना करना, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसकी बेस पे झगड़ा हुआ है, बात हुई है। यानी एक इंसान अड़ा हुआ था। ओके, आपका पार्टनर अड़ा हुआ था कि आपने उसे बहुत सुनाया है, यानी उसे बहुत कुछ बोला है, या आप बहुत तेज़ हैं, आप बहुत बोलती हैं गुस्से में, या आपका पार्टनर बहुत बोलता है। अगर वो फीमेल है, देन वो रियलाइज़ कर रही है कि आप बहुत बोलते हैं। या ये मैं चीज़ देख रही थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है कोई हेडेक को, उसने आपको झूठ बोल रहा और आपको ये चीज़ फील हो। धोखा बहुत गंदा है वैसे, जो भी है। सी, ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जमना एनर्जी है ये। हो सकता है आपका पार्टनर जमनाई हो, लिब्रा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इज़ अ चीटर, फुल टाइम चीटर है ये। सो इसको छोड़ दें। अगर ये आपके लिए आपके हक में बेहतर नहीं है, देन ही विल, आपका पार्टनर आपको रियलाइज़ कर लेगा। बट ये बहुत ही ऊपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत प्रॉब्लम है इसको। हो सकता है इसके अपने, यानी इसको ये है कि मुझे बहुत सारी औरतें मिल जाती हैं, आपसे बेहतर, आपसे अच्छी। बहुत सारी लड़कियां इस पर मरती हैं। सी, ये हो सकता है लेस्बियन हो, हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सेम जेंडर का हो, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो क्योंकि लेडीज़ की एनर्जीज में काफ़ी शो हो रही है। सो प्रोमिनेंट, खूबसूरत, आप अट्रैक्ट हो रही हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपका पार्टनर भी फीमेल है, देन आप अट्रैक्ट हो रही हैं उसकी खूबसूरती से। लेकिन वो खूबसूरत जो बंदा है वो बहुत ठरकी है,
उसको खूबसूरती, वो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा रही है और दे भी रही है लोगों को। या अगर वो मेल है दैन उसको पता है वो खूबसूरत है और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है, या उसको पता है ये चीज़ मेरे हक़ में अच्छी है, या उसे ये मज़ा आ रहा है करने में, ये उसकी एनर्जीज़ हैं। बट द सेम पॉइंट इज़ इट्स दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आपको वेट है कि वो वापस आए, डेफिनेटली वो आएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है आपको। लेकिन आपको अपना खुद अक्ल लेनी है कि आपके लिए हक़ में बेहतर क्या है। यानी आपको अपने गार्ड्स खुद ओपन करने हैं, खुद बिल्ड करने हैं। यानी आपने अपना बिहेवियर खुद, एटीट्यूड खुद स्ट्रॉन्ग करना है। और उसका बिहेवियर ये है कि अगर आप उसे ऊपर मतलब उसको आका मानने लगेंगे, अगर आप उसे बादशाह मानने लगेंगे, दैन ही इज़ ओके फॉर यू। दैन वो आपको जवाब दे देगा ओके हाय का। अगर दिस इज़ ऑल यू वांट दैन दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। केयर उस इंसान को देनी चाहिए जो स्टिल आपकी केयर कर रहा है। ओके, दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज़ लव। सो लव को, इमोशंस को समझें, अपनी केयर करें। जब आप खुद अपनी केयर परवाह नहीं करेंगे दैन डेफिनेटली आपका पार्टनर कहाँ से आपको देने वाला है। खुद अपना स्टैंडर्ड हाई रखें, उसको बताएं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, गिव मी और देन लेट इट गो, लेव मी। स्ट्रॉन्ग बने, मेंटल घबराना, रोना मरना शुरू मत कर दें उधर ही। ओह उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ओह अब तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। इट्स व्हाट क्रैप इज़ दिस। So who chose pile number 2? Let's see, red shade of nail polish. So let's see आपका partner. Ooh, whoa, whoa. Yeah, big yes is coming. उसकी थिंकिंग ये है कि वो आना चाहता है, उसकी थिंकिंग है कमिटमेंट, लव, प्योर, बट बहुत ही पॉजिटिव वे में वो एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को। So yeah, big yes. Who chose pile number 2? Nail polish of red. So let's see. Possibility, yeah. वाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है आपकी फैमिली में आपका कोई पार्टनर आपको जज कर रहा हो और आना चाहता हो रिश्ते के लिए। मुझे शादी लग रही है जो आपके हक़ में बेहतर होने वाला है और आपका पार्टनर डेफिनेटली आएगा। इट्स वेरी गुड न्यूज़। वाह, ब्यूटीफुल क्लैपिंग। सो जिनको इंतज़ार है आपके पार्टनर का, अगर उसने ब्लॉक भी किया हो दैन दिस इज़ नॉट अ गुड ब्लॉकिंग। यानी उसको खुद भी इरिटेशन और बुरा फील हो रहा है आपको ब्लॉक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो लग ही नहीं रहा कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बट लेकिन ही रियलाइज़ योर वर्थ। आपका पार्टनर आपकी वर्थ रियलाइज़ कर चुका है। वो आपको चाहता है, केयर आपको प्रैक्टिकल देना चाहता है, सब कुछ लव, केयर, प्यार, प्योर, आपको इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। आके आपको बताएगा। हो सकता है मे बी योर डीलिंग में फिक्स साइन, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एंड दिस इज़ द एयर साइन फॉर किंग ऑफ सॉर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यानी वो आपको केयर भी देगा, रिस्पेक्ट, लव, इस खुशी, ये खुशियाँ हैं, बंडल ऑफ लव। यानी आपको अगर वो आपको पार्टनर आ गया तो आपको सुकून, आपकी लाइफ में आपको सुकून मिल जाएगा और आप शुक्र पढ़ेंगे ऊपर वाले का, अपने भगवान का। दिस इज़ गुड थिंग। वाह, वो आ चुका है, वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, वो मुझे ट्रीट कर रहा है, उसको रियलाइज़ हो चुकी है। या आप एक चीज़ ख़त्म करके दोबारा नए सिरे से शुरू करना चाह रही हैं रिलेशनशिप को, और वो हो जाएगा। सोलमेट कनेक्शन, लव, प्योर थिंग। यानी एक दूसरे के माइंड में थे आप, डेफिनेटली। अगर ये होता तो आप नेगेटिवली अनफिनिश्ड बिजनेस होता, बट दिस इज़ अपराइट। सो या डेफिनेटली ये पॉजिटिव वे है, एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यानी आपकी नेगेटिविटी जो रिलेशनशिप की थी, जो बैड एटीट्यूड आपके पार्टनर का था, बिग ईगो इशू था शायद उसका, या आप उसे रॉन्ग अज्यूम कर लेते थे, वो सब कुछ ख़त्म हुआ। वो एक्सप्लेन करने आ रहा है आपको सून। सो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, बट डेफिनेटली दिस इज़ गुड एनर्जी। जब भी आप इसे देखेंगे आप ये चीज़ फील करेंगे। उसका एटीट्यूड फिक्स्ड है, यानी वो पहले बातें नहीं शेयर करता था, बताता नहीं था, बताती नहीं थी आपका पार्टनर जो भी है, लेकिन अब वो थोड़ा रिजर्व रहना स्टार्ट कर चुका है। और वो इसलिए ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सके हाउ मैनली ही इज़। ओके, आप इम्प्रेस मत, लड़कियों की ये आदतें होती है कि वो इम्प्रेस हो जाती हैं बातों से, दिस इज़ ऑल। इसीलिए तो फेक जो लव होता है, जब बॉयज़ होते हैं फ्लर्टी, वो इसीलिए लड़कियों को ट्रिप करते हैं इन लफ्ज़ों के जाल से। और जो सैड लेडीज़ होती हैं, यानी जो एक पार्टनर को भूलने के लिए दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं, दूसरे का लड़के या लड़की का सहारा लेती हैं, तो वो उनके चांसेस डबल होते हैं दोबारा धोखे खाने के। ये पॉइंट आप याद रखें मेरी बात का। सो
Don't get me wrong, but this is all I'm sensing. So who chose pile number 3? What? So let's see. Your partner is coming. यहाँ वो आए ना आए, लेकिन मिस बहुत कर रहा है आपको. सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको देख रहा है, बुरी तरह से आपके साथ क्लिंगनेस वो उसकी है, यानी वो आपको देख रहा है, देख रही है. आपका पार्टनर इज वॉचिंग यू. देख लें, आपके पास तो नहीं बैठा. सॉरी बट ओके. यस, डिसअपॉइंटमेंट, बट यस, उसका आना जाना लगा हुआ है. आना और आप खुश हो जाते हैं, फिर वो आके चला जाता है. गोस्ट में भी आपको कर रहा है, यानी उसको खुद कंफ्यूज वो मैन है या फीमेल है, उसको पता नहीं है. उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं. 3 ऑफ कप्स का स्कॉर्पियो, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन हो सकती है वो थ्रीसम उसे पसंद हो, यानी वो लड़कों में कम इंटरेस्ट लेती हो या लेता हो, यानी सेम जेंडर का भी हो सकता है उसका अफेयर, या जहाँ भी वो इंटरेस्टेड है. बट द स्टार कार्ड से लग नहीं रहा कि वो इतना नेगेटिव हो, बट इस सोल इज़ प्योर. बट फ्रीडम का इशू है. सो या डेफिनेटली हो सकता है आप ये चीज़ रियलाइज़ करें, आप अपने पार्टनर को देते क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल सुकून देते हैं, यानी आप खुद सुकून महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं, देन डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को भी सुकून नहीं दे रहे. सो ना खुद सुकून फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, ना आपका पार्टनर ये चीज़ फील कर रहा है आपके साथ. सो डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ करें कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूँ, मुझे कब सुकून मिलेगा तो मैं अगले को सुकून दूँगी या दूँगा. सो 3 ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज लीवर्स एनर्जी. सो ये एनर्जी है उसकी वेटिंग, इंतज़ार है आपको कि कब वो आपको अनब्लॉक करे, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो, कब आप उसे मिलें, लेकिन मैनिपुलेशन छोड़ दें. यानी उसे किसी तरह चेक करना, सोशल मीडिया पे देखना, फेक आईडीज़ बनाकर उसके गॉसिप्स करना या रखना, दोस्तों में शेयर करना, जिससे वो उस चीज़ से वाकिफ़ है आपका पार्टनर. सो 9 ऑफ पेंटिकल कैप्रिकॉर्न हाउस विल एनर्जी, या उसके दोस्तों में ऐड होना या दोस्तों से भी चैट करना, इट्स अ रॉन्ग थिंग. ओके, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. सो बी पॉजिटिव. जस्ट अगर वो आपका पार्टनर चाह रहा है आपसे, आप हो सकता है आप उसके लिए इतनी केयर कर रही हैं, या आप इसलिए ऑब्सेस्ड हैं कि उससे उनके फ्रेंड से आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिए, वो आप कहाँ है, क्या है, उसके फ्रेंड आपके इन्जॉय कर रहे हैं आपकी ये चीज़. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. किसी को अपना मजाक मत बनाएं, आप मजाक मत बनने दें अपना, ना इस चीज़ पे पॉसिबल बिहेव करें. जस्ट ग्रो अप. दैट स्टार कार्ड इज एक्वेरियस. सो वो ये चीज़ आपको समझा में भी चुका है आपका पार्टनर कि उसे वो क्या चाहिए. उसका इशू बिग फ्रेंड्स हैं, दोस्तिंग हैं, या हो सकता है वो टिकटॉकर हो या बिग आई उसके पर हो लोगों की कि वाओ ही इज़ हैंडसम. सो वो ये चीज़ शो कर रहा है कि आई एम सिंगल, और डेफिनेटली इज़ ही और शी ही इज़. उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप में जब वो सुकून फील नहीं कर रहा आपका पार्टनर, देन डेफिनेटली उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आई एम सिंगल, मैं सिंगल बेटर हूँ. सो नाइट ऑफ सोर्ड क्रिएट्स लिबरेट जेमिनी. इस इंसान का माइंड बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, यानी इसका माइंड जो चीज़ सोच रहा हो वो समहाउ किसी न किसी तरीके से हो जाता है, या उसका माइंड या ये सेंसिंग इसकी बहुत एक्टिव है इस बंदे की. आना जाना कह के निकल जाना, या हो सकता है सेकंड पॉइंट इस बंदे का ये है कि हो सकता है ये बातों में बहुत जल्दी आता हो अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की, जिसकी बेस पे आपकी लड़ाई या इसका आना जाना, घूस्टिंग थिंग, कंफ्यूजिंग एनर्जी आपको मिल रही हो इस पार्टनर से. या डेफिनेटली ही इज़ कमिंग, बट इन द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज आएगा. इसमें आएगा तो सिर्फ आप में आएगा चेंज, क्योंकि आप होपफुल रह जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आप उसकी केयर लेस करना शुरू कर दें, दैन वो भाग कर आएगा आपके पास. पीछे कोई शोर आ रहा हो तो माफ़ कीजिएगा. बट हु चोज फाइल नंबर 4, लास्ट पिंक शेड नेल पॉलिश. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, इट्स ये बिग यस. शायद वो आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि जहाँ भी फिर लूँ, जहाँ भी चला जाऊँ, वो आपको नहीं भूल पा रहा या नहीं भूल पा रही. 8 ऑफ वांड सेक्रेटरीज लियो इज एनर्जी. नाइट ऑफ सो और नाइट ऑफ वांड ऑफ कोर्स इज कमिंग. डेट फिक्स साइन, कुछ करना चाह रहा है आपके साथ. डेट लव प्योर. उसकी विशेज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी महंगा फ़ोन लेना, या ब्रांड के कपड़े पहनना, या ब्रांड के शूज़ पहनना, या इयररिंग्स
डायमंड्स की हों, इस तरह की उसकी, अगर लड़की है तो ये चीज़ें, मैन है तो उसकी ये चीज़ें हैं, बट उसको वो ख्वाहिशें बहुत अजीब रखता है, मतलब ब्रांडेड, अटेंशन सीकर, ये लियो भी हो सकता है, बिग बिग एनर्जी है फायर साइन की। सो उसका एटीट्यूड फायर हो सकता है, यानी वो चाहता है कि नो आई एम, मुझे, अगर आप इन इंसान को ना, आप मुझे, अगर ये इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आपका कम्युनिकेशन के साथ नहीं है, देन इसको इसके हाल पे छोड़ दें, ओके। अगर ये फिर भी आपकी रिस्पेक्ट, इसको अगर आपने टाइम करना है ना, तो आप अपने आप को ग्रूम करें, आप पिक्स अपलोड करें, आपने अपने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्स अपलोड करें, इसको ये चीज़ रियलाइज़ भी मत करवाएं कि आपको इसकी केयर हो रही है, अटेंशन मत दें जितनी आप देते हैं इसको, इन अ गुड वे, नॉट अ एरोगेंट वे, यानी उसको ये चीज़ रियलाइज मत करवाएं कि यू आर क्रैप। सो 6 ऑफ कप, हाई स्कैन स्कॉर्पियो, दिस इज़ पॉसिबिलिटी, इज कमिंग बैक, होगा आपको फ्लावर्स देगा, कम्युनिकेट करेगा, सोलमेट कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ प्योर रिलेशनशिप है। नेगेटिविटी मुझे कुछ नहीं लग रहा, तो अगर नेगेटिविटी नहीं है देन मेरी एडवाइस को फॉलो मत कीजिएगा कि उसे ट्रैप करें अटेंशन के थ्रू। सो जस्ट जैसे चल रहा है उसे चलने दें, उसको समझें, उसे केयर दें, जस्ट मीन इट। सम टाइम रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं कि बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं बट मीन हमारा नथिंग होता है, यानी एक्शन हमारा ज़ीरो। सो ये चीज़ बहुत जल्दी रिस्पेक्ट लूज़ करती है दूसरे बंदे के दिल में। सो 6 ऑफ कप, कैन स्कॉर्पियो, ओल्ड रिलेशनशिप, 6 years, 18 years, 8 year, 9, 10 years, यंगर ओल्डर एनर्जी आल्सो। और हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही हो कि वो जो सोलमेट कनेक्शन या जो रूह का सुकून आपके साथ फील कर रहा है वो किसी के साथ नहीं होता। सो दिस इज़ बिग बिग, द सन कार्ड इज़ लियो, आप उसकी खुशी हैं। 8 of Wands, सेक्रेटरीज लियो इज एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आएगा, लेकिन अग्रेसिव बहुत है, यानी ऑब्सेस्ड बहुत है, आप पर चीज़ें बहुत अप्लाई करता है, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ये पहनो ये खाओ, यहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। डेट्स और कम्युनिकेट करता है, बात करने की कोशिश करता है आपसे, आपको रियलाइजिंग, आपको डिफरेंट फील करवाने की कोशिश करता है जितना भी हो सके, यानी आपको स्पेशल फील करवाता है आपका पार्टनर। सो दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग, इसलिए तो मैंने जल्दी पढ़ लिए कार्ड्स। ओह सॉरी। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और मुझे कमेंट्स में बताएं अपनी एनर्जीज, situations, and this is true or not, and thank you.